बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लो जी, रमज़ान मुबारक का पाक रहमतों वाला बरकतों वाला महीना शुरू हो चुका है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर दे। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर जी काइंडली इस महीने का ना हमारे साथ टाइम टेबल शेयर किया जाए। टाइम टेबल एक सेट करके दे, क्योंकि हमारे पढ़ने की जो रूटीन है ना वो इस महीने में डिस्टर्ब हो जाती है। और बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनको इस महीने में पढ़ने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो अपनी सारी पिछले सालों की कमी कुताही सिर्फ इस एक महीने में पढ़ाई करके पूरी कर लेते हैं। बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। और ये हकीकत है, क्योंकि इस महीने में ना इब्लीस के साथ साथ बाकी सारे छोटे मोटे शैतान बंद हो जाते हैं। सिर्फ आप पढ़ने वाले बने। मसला ये आ रहा है कि आप पढ़ाई कर नहीं पा रहे। बस डेली यही सोची जा रहे हैं कि यार कल से यार वो भी रहता है, मैंने टाइम ज़ाया कर दिया, अब तैयारी पता नहीं होगी नहीं होगी, पास होगा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अपने जहन से निकालें। सिर्फ इस एक महीने में मेरे बताए हुए टाइम टेबल को फॉलो करें, इसके मुताबिक तैयारी करें। गारंटी दे रहा हूँ एक महीने में आप सारी कमी कुताही पूरी करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर देगा। जो इंशाल्लाह लिखेगा इंशाल्लाह मार्क्स भी उसी के अच्छे आएंगे। सिर्फ अपने साथ कमिटमेंट करें बस कि मैंने करना है, अपना 100% दें। डेली बेसिस पे सिर्फ 10 से 11 घंटे आपको लाजमी पढ़ाई करनी है और वो पढ़ाई करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। और सिर्फ आपके पास यही एक महीना है, क्योंकि ईद के बाद तो आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटे इस एक महीने में अपनी सारी कमी कुताही पूरी करके बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले लीजिएगा। ठीक है, मेरी दुआ हर वक्त आपके साथ है कि अल्लाह करे आपकी तैयारी आपसे हो भी जाए और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाए। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह इसी चैनल पे हर एक सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट के बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ जल्द शेयर करने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो मैं ना यहाँ पे आपके साथ नाइट टाइम और डे टाइम दोनों टाइम टेबल सेट करके दे रहा हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चों को दिन में पढ़ने का मजा आता है, वो जो कुछ याद करते हैं आराम से उनको याद हो जाता है, उनकी तैयारी हो जाती है और वो रात के टाइम सो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रात के टाइम पढ़ाई करते हैं और दिन के टाइम सोते हैं। तो मैं हर एक के लिहाज से ना यहाँ पे आपको टाइम टेबल सेट करके दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपकी मजबूरी का पता है। ठीक हो गया, तो फिर स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले ना यहाँ पे ज़रा डे टाइम को समझते हैं कि आपको करना क्या है। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि भाई ये टाइम आपके काम करने का है, ये सोने का है और ये टाइम आपके पढ़ाई करने का है। फिर उसके बाद बताऊँगा कि भाई इस टाइम में आपने इस सब्जेक्ट को भी तैयार करना है। ठीक है, सब्जेक्ट की भी रूटीन बना के दूंगा। पहले ज़रा ये देखें कि आपको पढ़ाई का टाइम कौन सा चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। सहरी का जो ख़त्म होने का टाइम है वो है जी 5:30। कहीं पे 5:25 पे ख़त्म हो रही है, कहीं पे 5:30 पे। तो हर जगह पे थोड़ा 1-2 मिनट का फ़र्क ज़रूर है। मैंने एक एवरेज टाइम सेट करके दे दिया आपको कि सहरी का जो ख़त्म होने का टाइम है वो है 5:30। 5:30 पे सहरी का टाइम खत्म हो जाएगा। आपने सहरी कर ली, उसके बाद क्या करेंगे देखें, 5:30 से 6 यानी कि 6 बजे तक, ये यहाँ पे 30 मिनट्स बचते हैं, आधा घंटा। इस आधा घंटे में जाहिर सी बात है आपने कुरान पाक की तिलावत भी करनी है और नमाज भी अदा करनी है। याद रखिएगा, जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर जी मैं जो याद करता हूँ, जो पढ़ती हूँ वो सारा हमें कुछ देर के बाद भूल जाता है, तो क्या करें। वो सिर्फ मसला ये है कि आप कुरान पाक की तिलावत नहीं कर पा रहे। क्योंकि आपने सुना ना अक्सर वो लोग कहते हैं कि भाई बादाम खाने से अकल बढ़ती है, दिमाग तेज होता है, हाफजा तेज होता है। ना ना ना, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हाफजा तेज होता है कुरान पाक की तिलावत करने से। जितना आप कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा करेंगे आपका हाफजा तेज़ होगा, फिर जो पढ़ेंगे वो आपको याद रह जाएगा, दिमाग आपका खुल जाएगा। तो इसीलिए आपने 30 मिनट्स में क्या करना है, कुरान पाक की तिलावत भी लाजमी करनी है और नमाज भी फजर की अदा कर लेनी। क्योंकि कहीं पे 5:50 पे नमाज हो रही है, कहीं पे 6 बजे हो रही है। तो बहरहाल ये आपके पास 30 मिनट्स हैं, यहाँ पे आपने ये दोनों काम कर लेने हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलें, उसके बाद अब आप फ्रेश भी हो गए, क्योंकि आपने तिलावत भी कर ली, नमाज भी पढ़ ली। अब आप 100% फ्रेश हो चुके होंगे। वैसे आपको शैतान को इधर उधर से वर्गलाए, वैसे तो शैतान बंद होंगे, लेकिन आपके दिमाग का शैतान अलग किस्म का होता है ना। वो आपको कहे कि यार सो जाता हूं, तो आपने उसको भी क्या करना है, मौत देनी है, कि उसको सुला देना है कि ना भाई ना मैंने पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। तो 6 बजे डियर स्टूडेंट्स आप अपनी जगह पे जहां पे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, जो आपका रूम सेट किया हुआ है, वहां पे आप जाके बैठ जाइए। क्योंकि पढ़ने के लिए भी आपको ना 5-10 मिनट चाहिए, मूड बनाने हैं। मूड बनता है कि यार मैंने पढ़ाई करनी है। तो ये सारी सिचुएशन मैं जानता हूं आपकी। तो 6 बजे आप पढ़ने बैठेंगे और 9 बजे तक ये पहली शिफ्ट होगी। यहाँ पे 3 घंटे हैं।
बस पढ़ाई का मतलब फिर इस टाइम में पढ़ाई ही करनी है, बाकी कोई काम नहीं करना, इतना आप अपने आप को सीरियस कर ले। तो 6 बजे से 9 बजे तक, ये मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, AM मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे, पढ़ाई का मतलब फिर पढ़ाई ही है। अब इस टाइम में कौन से सब्जेक्ट तैयार करने ये आप पे डिपेंड करते हैं। मैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग भी आपके साथ टाइम टेबल सेट करके दूंगा, अभी फिलहाल ये बता रहा हूं कि भाई ये टाइम आपका पढ़ाई करने का है। तो 6 से 9 बजे तक पहली 3 घंटों की ये शिफ्ट होगी जिसमें आपने पढ़ाई करनी है। क्लियर? हाँ, अगर कुछ बच्चे 3 घंटे इकट्ठे एक जगह पे नहीं बैठ सकते तो वो 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, 30 मिनट्स, 20 और 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो जो बच्चे ब्रेक लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स का ब्रेक रख दी है। 3 घंटों के बाद, पहली शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद, देखिए 9 बजे तक स्टडी की, फिर 30 मिनट्स का ब्रेक आ जाएगा, 9:30 से 12:30 तक फिर आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ये आपकी सेकंड शिफ्ट होगी, इसमें भी आपने क्या करना है बेटे, आपने स्टडी करनी है। ठीक है जी। उसके बाद 12:30 के बाद 2 बजे तक ये तकरीबन आपके पास क्या बनता है जी, 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। ये यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लेट सकते हैं, अपनी कमर शमर सीधी कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कर सकते हैं। या फिर ये है कि जब आप 1 घंटा सो जाएंगे, बाकी 30 मिनट्स आपने जोहर की नमाज भी अदा करनी होगी। नमाज अगर आप 5 टाइम्स की अदा कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, तो गारंटी दे रहा हूं आपका दिमाग भी खुल जाएगा, फ्रेश भी होते जाएंगे, पढ़ाई भी होती जाएगी, चीजें याद भी होती जाएगी। नमाज छोड़ेंगे फिर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो 1.5 घंटा होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, जोहर की नमाज पढ़नी है। 2 बज गए। अब 2 बजे से फिर आप अपनी पढ़ने वाली जगह पे बैठ जाएंगे 2 से 5 बजे तक। ये फिर आपके पास 3 घंटे आ रहे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, ये आपकी थर्ड शिफ्ट होगी। इसमें भी बेटे आपने क्या करना है, इसमें भी आपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है, पढ़ाई, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना, सिर्फ जम के एक जगह पे बैठ के खूब पढ़ाई करें 3 घंटे। तो ये आपकी थर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? बस इसमें देखें आपकी आधे से ज्यादा कमी को तो सारी पूरी हो जाएगी, अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद कहीं पे 4:50 पे नमाज हो रही है, कहीं पे 4:40 पे हो रही है, कहीं पे 5 बजे हो रही है। तो हर लिहाज से मैंने आपको यहाँ पे एक एवरेज टाइम सेट करके दिया है। कुछ जगहों पे 5 बजे हो रही है, कुछ पे 4:50 पे हो रही है, असर की नमाज की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने एक एवरेज टाइम सेट कर दिया कि भाई 5 बजे तक। अब आप क्या करेंगे, देखें 5 बजे से 5:45 तक पहले आप असर की नमाज पढ़ेंगे 5 बजे। उसके बाद आपके पास जो 30-35 मिनट होंगे उसमें आप, जाहिर सी बात है, अगर कोई बाहर से सौदा सलफ लेना है, कोई घर की चीजें लेनी है, आपको घर वाले भेजते हैं जो बॉयज हैं, तो वो बाहर जाएंगे और बाकी जो बेटियां होंगी, गर्ल्स होंगी, वो अपनी अम्मी के साथ मिलकर काम कराएंगे। ठीक है, अफ्तारी के लिए कोई सामान वगैरह भी तो रेडी करना होगा ना। और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों सूरतों में नहीं आ रहे, वो फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो भाई मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे तकरीबन आपके पास 45 to 50 मिनट्स पक्के हैं जिसमें आप ये काम कर सकते हो। अब आ जाए जी 5:45 या 5:50 तक। ठीक है, ये आपके काम हो जाएंगे। उसके बाद 6 बजे क्योंकि अफ्तारी का टाइम है, तो आपके मैं यहाँ पे 10 मिनट दे रहा हूँ, 5:50 से 6 बजे तक। ये जो 10 मिनट्स होंगे ना बेटे, इसमें आपने अपने लिए दुआ लाजमी करनी है, क्योंकि अफ्तारी से पहले रमज़ान शरीफ में रोज़े के साथ जब आप दुआ करते हैं नियत साफ करके, तो वो दुआ आपकी ज़रूर कबूल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, मेरी तैयारी हो जाए, मैं बोर्ड में टॉप कर जाऊँ। ठीक है, बाकी जो बीमार हैं उनके भी, जिस तरह से भी आप दुआ करते हैं, तो सारों के लिए दुआ करनी है, अपने लिए खासकर ज़्यादा दुआ करनी है, और मेरे लिए भी करनी है। ठीक है, और अपने पेरेंट्स के लिए भी करनी है, लाजमी। तो यहाँ पे 10 मिनट में आपने दुआ करनी है, गुम हो जाना दुआ में। जैसे अपने पेरेंट्स से आप कोई बात मनवाते हैं ना, ऐसी अल्लाह से मनवाना है कि अल्लाह मेरी ये प्रॉब्लम दूर करे। ठीक है जी। तो उसके बाद आप 6 बजे देखें, अब आप क्या करेंगे, नमाज मगरिब का टाइम हो जाएगा, मतलब कि अफ्तारी का टाइम हो जाएगा 6:01 पे। यहाँ पे आपका जो है ना, आपने रोज़ा अपना अफ्तार करना है। तो अब आप देखें 6 से 6:30 तक 30 मिनट्स में आपने 15-20 मिनट जो खाना है सारा खा पी ले। उसके बाद 10 मिनट पे आप मगरिब की नमाज अदा कर लें। क्लियर? तो यहाँ तक आप पहुँच गए 6:30 तक। अब चलते हैं जी आगे 6:30 से 7:30 तक, क्योंकि 7:30 बजे ईशा की अजानें शुरू हो जाएंगी, या कह लें कि नमाज का टाइम हो जाता है। अब आपके पास 6:30 से 7:30 तक 1 घंटा है। इस 1 घंटे में आपने गपशप करनी है घर वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ, जैसे भी। और उसके बाद आपका फ़ोन भी जो आपने यूज़ करना है मोबाइल, वो भी आप इस टाइम में कर सकते हो।
ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने आपकी मजबूरी सारी समझी है, उसका ख्याल रखा है, तो इसीलिए आप यहाँ पे 1 घंटे में अपना जो काम करना है वो कर सकते हो। अब आ जाए जी 7:30 से 10 बजे तक, ये टाइम है नमाज तरावी का। कि ईशा की नमाज होगी 7:30 पे, वो आप अदा करेंगे, उसके बाद आपने तरावी पढ़नी है। 10 बजे तक आप आराम से फ्री हो जाएंगे। कुछ बच्चे तो वैसे ही 9 बजे फ्री हो जाएंगे, कुछ 8 बजे फ्री हो जाते हैं, कुछ 9:30 तक, कुछ 10 तक। ठीक है, तो बहरहाल मैंने एक एवरेज टाइम सेट करके दे दिया 10 बजे तक। तो यहाँ पे आप ईशा की नमाज और नमाज तरावी अदा करेंगे। अब आ जाए जी, तरावी पढ़ने के बाद सीधा आप आएंगे घर आके आप चुप करके अपनी पढ़ाई वाली जगह पे बैठ जाएंगे, पानी शानी पी के, साथ में चाय पी लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, कि इससे सुस्ती ख़त्म हो जाती है। तो 10 से 11 बजे आपके पास फिर 1 घंटा होगा। ये टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या करेंगे कि जहां पे जो आपने 3 शिफ्टें लगाई थी, कि आपने जो कुछ तैयारी की थी, उन चीज़ों को आप रिवाइज कर लें। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर भी 1 घंटा आप किसी और सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप रिवाइज करें चीज़ों को। क्लियर? 11 बजे के बाद 30 मिनट्स तक आपने कुछ खाना पीना और है तो खा पी लें, अदरवाइज कुछ नहीं खाना तो चुप करके 11 बजे के बाद आप 4:30 तक अपनी नींद पूरी करें, सो जाएं। ठीक है, देखें 11 से 4:30 तक अगर आप सो जाते हैं तो आपके पास 5.5 घंटे बनते हैं, आपकी नींद आराम से पूरी हो जाएगी। ये 8-8, 10-10 घंटों वाली रूटीन खत्म कर दें। इस तरह से चलेंगे तो फिर तैयारी नहीं होगी। तो सिर्फ 5, 4.5, 5, 5.5 घंटे आपकी नींद आराम से पूरी हो सकती है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं ज़रूरत। ठीक है ना? तो 11 बजे सो जाएं, 4:30 पे आप सुबह उठ जाएं। अब 4:30 से देखो 5:30 तक 1 घंटा, उसमें फिर आप सहरी करेंगे। तो 4:30 तक आप अपनी नींद पूरी करें भाई जवानों। ठीक है, यहाँ तक देखिए एक एक चीज़ मैंने आपके मुताबिक सेट कर दी है। अब आप सिर्फ इसको फॉलो करें तो आराम से आपकी हर एक चीज़ डिसिप्लिन में चलेगी। ठीक है, और डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे जब 4:30 तक आप सो जाएंगे, फिर आप 4:30 के बाद उठ जाएंगे। उठने के बाद आपने फ्रेश वगैरह होना है, फिर उसके बाद देखिए आपने 5:30 तक सहरी का टाइम हो, सहरी करें, फिर से वही रूटीन फॉलो करना शुरू कर दें। तो ये था आपके पास डे टाइम। दिन में जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। क्लियर है? बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, जो बच्चे ज़रा रात के टाइम पढ़ाई करना चाहते हैं, दिन के टाइम सोना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखें वक्त अफ्तार से नमाज तरावी तक, यानी कि आपने अफ्तारी की, मगरिब की नमाज पढ़ ली, उसके बाद नमाज तरावी ईशा की नमाज पढ़ी, उसके बीच के टाइम मोबाइल वगैरह यूज़ कर ले, जो मर्जी करना है। नमाज तरावी तक यानी कि अफ्तारी से नमाज तरावी तक कोई स्टडी नहीं है। बुक्स के करीब भी नहीं जाना आपने, कोई पढ़ाई नहीं करनी, जो दिल करता है वही करें, लेकिन नमाज जरूर पढ़नी है। ठीक है, तो नो स्टडी। उसके बाद 10 बजे तक वहां पे देखें नमाज तरावी का टाइम एंड हो रहा है ना 10 बजे तक, तो 10 बजे से अब आप अपनी पढ़ने वाली जगह पे बैठ जाएं। ठीक है, अब आप 10 बजे पढ़ने बैठेंगे, 1 बजे तक आप पढ़ाई करेंगे। तो यहां पे भी आपके पास 3 घंटे बनते हैं, 11, 12, 1। ठीक है, तो यहां पे आपके पास ये पहली शिफ्ट लगेगी जी स्टडी की, पढ़ाई की। क्लियर? अगर आप ज्यादा बोर हो रहे हैं तो यहां पे फिर आप क्या करते हैं 20 मिनट्स का ब्रेक भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब आ जाएगी 1 से 4:30 तक, यहां पे भी आपके पास 3.5 घंटे बनते हैं, ये आपकी सेकंड शिफ्ट होगी। इसमें भी आप क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, एक ही जगह पे जम के खूब डट के पढ़ाई करेंगे तो आराम से तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास 3.5 घंटे हैं। उसके बाद देखें 4:30 तक, 4:30 से 5:30 तक ये आपका सहरी का टाइम होगा। 4:30 से 5:30 यहां से भी आपको समझा दिया। ठीक है, तो 4:30 से 5:30 तक ये आपके पास 1 घंटा है। इस 1 घंटे में आपने उठना है, फ्रेश होना है, और उसके बाद आपने सहरी कर लेनी है। क्लियर है? अब देखो रात में आपकी 2 शिफ्टें लग चुकी हैं 6.5 घंटे की। आपने अगर पढ़ाई की होगी तो आराम से तैयारी हो जाएगी। अब आपने सहरी कर ली 5:30 तक, 5:30 से 6 बजे तक आपने वही कुरान पाक की तिलावत करनी है, नमाज अदा करनी है, जो मैंने यहां पे बताया था। ठीक है, तो 5:30 से 6 बजे तक आप नमाज अदा करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, इससे हाफजा तेज होता है। और उसके बाद आप देखें कि 6 बजे से 11 बजे तक आप चुप करके सो जाएंगे, क्योंकि आप दिन में सो रहे हैं, रात के टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। तो रात के टाइम देखो पढ़ाई कर रहे हो और दिन में आप सो रहे हो, तो आप 6 से 11 बजे तक आप अपनी नींद पूरी करेंगे। क्लियर? यहाँ पे आपके पास 5 घंटे बनते हैं और बहुत हैं। उसके बाद आ जाए जी, ये जो फार्मूला आपने सेट किया हुआ ना कि डॉक्टर्स कहते हैं 7 घंटे नींद की जरूरत है, ये पूरी होनी चाहिए, 7 घंटे कम से कम लाजमी। ओ भाई कोई लाजमी नहीं है। मैंने वो बच्चे देखे जो सिर्फ 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे वाले बच्चे भी देखे हैं
कि सिर्फ 1.5-2 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं और टॉप भी करते हैं फिर। तो इसलिए आपको 5 घंटे बहुत हैं, ठीक है, बहाने नहीं ढूंढने, सिर्फ करने वाले बनो मेरे बेटे। अच्छा जी, उसके बाद 11 से 1 बजे तक, क्योंकि 11 बजे आप उठ जाएंगे, फ्रेश होंगे, 15-20 मिनट 30 मिनट वो लग जाएंगे, फिर इस तरह करते करते 1 बजे तक आप क्या करेंगे, जो 1-1.5 घंटा या 2 घंटे आपके पास बचते हैं, उसमें भी बेटे आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है, पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई दिमाग में चले इस महीने में, ठीक है, तो आप पढ़ाई करेंगे। तो उसके बाद आपको मैं यहां पे दे रहा हूं जी, देखें 1 बजे के बाद 1 से 2 बजे तक 1 घंटा ब्रेक है। इसमें आप ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत करें, या वैसे फिर से सोना है तो थोड़ा बहुत और सो जाएं, तो वो आपकी मर्जी है। बहरहाल 1 घंटा यहाँ पे फिर से आपके पास ब्रेक का आ गया, मोबाइल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। अब आ जाए 2 बजे, आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, तो 2 से 5 बजे तक फिर आप स्टडी करेंगे। ये शिफ्ट भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाली शिफ्ट आ गई। तो 2 से 5 बजे तक ये 3 घंटे आप पढ़ाई करेंगे। उसके बाद 5 बजे आप असर की नमाज पढ़ेंगे। नमाज के बाद आपके घर के काम होंगे, बाहर से कुछ लेना होगा तो वो भी आप लेके आएंगे। और फिर 5:50 से 6 बजे तक जो 10 मिनट होंगे उसमें आप दुआ करेंगे। और उसके बाद 6 बजे आप अफ्तारी का टाइम होगा, 6 बजे आप अफ्तार करेंगे रोज़ा। क्लियर है? इस तरह से जब 6 बजे आप रोज़ा अफ्तार कर लेंगे तो फिर देखें वक्त अफ्तार से नमाज तरावी तक फिर कोई पढ़ाई नहीं करनी, फिर मौजा ही मौजा, ठीक है। नमाज तरावी पढ़ने के बाद फिर 10 बजे घर आके बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से फिर आप नेक्स्ट फॉलो करेंगे। तो ये था जी आपके पास है रात के टाइम पढ़ाई करने का टाइम टेबल, और ये था दिन के टाइम पढ़ाई करने का टाइम टेबल। जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी समझ के मुताबिक या आपके मुताबिक आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको सही लगता है उसको आप फॉलो करें, तैयारी करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। मेरी दुआ हर वक्त आपके साथ है कि अल्लाह करे आपकी तैयारी हो भी जाए और आपके पेपर्स भी अच्छे हों और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं। आप भी हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।